नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, हम आप आज शुरू करते हैं भारत भूगोल के अगले अध्याय, जिसमें हम आज आपको प्रमुख घाटियों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको बोला कि भारत को 6 प्रादेशिक स्थलाकृतियों में विभाजित किया गया है। पहला हमने बोला था हिमालय, दूसरा बोला था हमने पठार पर्वत या फिर दक्कन का पठार, जो समझ लीजिए। तीसरा बोला था उत्तर भारत का मैदान। चौथा बोला था मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। पांचवा पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान। और छठा द्वीप। इसकी चर्चा की थी, जिसमें हमने हिमालय दक्कन का पठार आपको बता दिया। अब हिमालय और दक्कन के पठार के अंतर्गत आने वाले हमने इससे पहले प्रमुख दर्रे और आज प्रमुख घाटियां पढ़ा देंगे। तब हम शुरुआत करेंगे सर उत्तर भारत का मैदान। हम अभी तक कंटिन्यूस अपने सीरीज में चल रहे हैं, हम कहीं से भी अपने मार्ग से भटके नहीं हैं। तो ये मत समझिएगा कि आपको दर्रा कहीं और है, घाटियाँ कहीं और है, अलग से याद करना है। हम सीरीज से ही चल रहे हैं। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं। इस टाइप की एक मैप मिलती है मार्केट में, जिसको पेन से हमने अभी सभी जगह प्रमुख घाटियाँ, प्रमुख पर्वत, हाँ आपको इस टाइप के मैप खरीद के प्रैक्टिस करने हैं। मैंने बहुत सारे मैप इस तरह से प्रैक्टिस किए हैं, तब बोर्ड पे ये मैप बनता है हमसे। ये मैप आपको खरीद के इस तरह से जितने भी हिमालय, दक्कन का पठार, सतपुरा, अरावली, जितने भी सीरीज पढ़ाए हैं, आपको इस टाइप से बनाते जाने हैं, ताकि आप जितना मेहनत कर सकोगे आप एग्ज़ाम में उतना परिपक्व होंगे और एग्ज़ाम आपका उतना अच्छा जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत से। और हमने आपको एक पढ़ाया था, ये दक्षिण भारत से नहीं, हम आज शुरू करते हैं आपको पूर्वोत्तर भारत से। और यहाँ पे हमने बोला था एक दर्रा था, तुजु दर्रा। कौन सा दर्रा था? तुजु दर्रा, ठीक है। यहीं पे नागालैंड में एक जगह है जुकू घाटी। तो अभी घाटी पढ़ा रहे हैं तो दर्रा को छोड़ दो, मिटा ही दो। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पे एक है जुकू घाटी। जुकू घाटी है, जुकू घाटी नागालैंड में है। और ये आपको नागा पहाड़ी और एक पोंग सांड दर्रा है, उसके बाद तुजु दर्रा है, इन सभी के बीचों बीच पाई जाती है। फूलों की घाटी भारत में 4 जगह पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और नागालैंड। तो ये नागालैंड में जुकू घाटी फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, फूलों की घाटी के नाम से आपको देहरादून में है उत्तराखंड, जुकू घाटी है नागालैंड। तो जुकू घाटी कहाँ पे है सर? ये है नागालैंड में, लिख दीजिएगा नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। इसके बाद आता है आपको चुम्बू घाटी, सिक्किम में। रेड पेन दो। ये है सर क्या? चुम्बू। ये हमने बताया था एक नाथुला दर्रा, जब हम लिखे थे चुम्बी घाटी है क्या, चुम्बू घाटी, नाथुला दर्रा हम लिखे थे। तो हमने उसने बोला था कि इसे यहाँ मानसरोवर में आने के लिए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और चुम्बू घाटी से होते हुए मानसरोवर का रास्ता मिलता है। नाथुला दर्रा रास्ता देता है मानसरोवर का सिक्किम से, इसलिए पूछा जाता है। नाथुला दर्रा से जस्ट पहले आपको एक है चुम्बू घाटी। और आपको एक याद होगा 2016 में चीन और भारत के बीच एक जगह पे बहुत भयानक, आपको युद्ध तो नहीं बोलिए, वो क्या बोलते हैं, अंतर्वाद हुआ था। और वो जगह था डोकलाम। वो जगह था डोकलाम। डोकलाम भारत के सिक्किम का एक जगह है, जो भारत को, चीन को और भूटान को, भारत, चीन और भूटान को एक सीमा देता है। अगर डोकलाम पे चीन का कब्जा हो जाए तो वो भूटान से होते हुए बांग्लादेश तक आराम से जा सकता है और भारत में भी आ सकता है। डोकलाम बहुत सेंसिटिव जगह है। और यहीं पे भारत के वीरों ने चीन को खदेड़ा था और बोला बेटा तू अपने घर जा, नहीं तो यहीं पे कूट के चटनी बना दिए जाओगे और खा पी के हम आराम से डकार भी नहीं लेंगे। तो ये डोकलाम जगह है चुम्बू घाटी के एरिया के पास। तो चुम्बू घाटी फेमस क्यों है? तो
तो ये फेमस हुआ 2016 के बाद, जब डोकलाम और पे भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़े। अब आ जाते हैं सर हम लोग उत्तराखंड पे। अब आ जाते हैं कहाँ, भारत के उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में आपको जोहार घाटी, फूलों की घाटी और दून की घाटी, तो ये उत्तराखंड में 3 है, 1 2 3। पहला है दून की घाटी जहाँ पे देहरादून है, दूसरा है फूलों की घाटी और तीसरा है जोहार घाटी। हाँ, ठीक है। आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपको 1 से लेकर 10 तक हैं टोटल, बहुत सारे। ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है। यहाँ टोटल 10 घाटियाँ हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट बता देते हैं। पहला है किन्नौर, दूसरा है पार्वती, चलिए तीसरा है सांगला, चौथा है मालना। उतारिए इसको, हम इसको फिर मिटाएंगे। ये सभी हिमाचल प्रदेश के हैं, ये सभी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियां हैं। पांचवा यहाँ लिख रहे हैं तत्काल कुल्लू, छठा है पांगी, सातवां है स्फीति। लाहौल स्फीति बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप मिटा रहे हैं। आठवां है लाहौल स्फीति, लाहौल है, सातवां स्फीति बता चुके हैं। कांगला, ये सभी पर्यटन स्थल है। और चंबा घाटी तो पता ही है। फेमस कौन क्या है तो बता रहे हैं। लाहौल घाटी से होते हुए ही ये लाहौल घाटी है। घाटी जो पठार और पर्वतों के बीच जो खाली स्थान होता है, जो निचला सतह होता है, उसको घाटी बोलते हैं। तो लाहौल घाटी से चंगा और चंद्रा होता है, चंद्रा और भद्रा, ये 2 नदियां निकलती है। कांगला में एक जगह है, जिला, जिसका नाम है धर्मशाला, और यहीं पे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में ही है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। और डलहौजी शिमला में एक जगह था चंबा, जहाँ पे अभी एक डलहौजी नगर है। और इसी डलहौजी को भारत में आपको ठंड क्या कहते हैं, उसको गर्मी की राजधानी बना दिया गया था अंग्रेजों के लिए। कुल्लू, ये सभी पर्यटन स्थल हैं। स्फीति एक चीज़ है यहाँ पे, यहाँ पे एक बौद्ध मठ है जो फेमस है। दलाई लामा का नाम सुने हैं क्या? जो बौद्ध के अभी गुरु हैं दलाई लामा, जो भारत में अपना एक संगठन चलाते हैं, और बुद्धों का बहुत बड़ा संगठन आपको लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मिलता है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है स्फीति, वहाँ पे। चलिए, तो उम्मीद है आप इसको लिख लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है लद्दाख में। लद्दाख में 3 प्रमुख हैं। पहला है हम 1 2 3 लद्दाख का लिख देते हैं, और लद्दाख के 1 2 3 आप लिख दीजिए। मूर्खा, सुरू और नुब्रा। इसमें एक याद रखिएगा तो भी काम चल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी आपको लाहौल स्फीति और कांगला कुल्लू 4 याद रखिएगा, काम चल जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है ये सभी हम लिखा रहे हैं। फूलों की घाटी तो नाम ही है, उसका कोई मतलब नहीं। मूर्खा बहुत फेमस है, और भी या ई मार दीजिएगा, क्योंकि लद्दाख का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क होता है, बताते हैं नेशनल पार्क आने वाले समय में बताएंगे। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपको मूर्खा घाटी में है, और लद्दाख का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है।
चलिए अब बढ़ते हैं कश्मीर घाटी की तरफ। तो कश्मीर घाटी में कुछ याद रखने वाला है नहीं। कश्मीर की घाटी है, श्रीनगर की घाटी है, गिलगिट की घाटी है, आपको यही सब इसमें पूछा जाता है। तो कश्मीर की घाटी, श्रीनगर की घाटी। श्रीनगर की घाटी में एक झील है वुलर झील, डल झील। वुलर झील और डल झील आपको किस घाटी में है ये पूछा जाता है, तो वो श्रीनगर की घाटी में है, आप ये बोल दीजिएगा। इसके अलावा तो हमको नहीं लगता है कि इसमें कुछ और पूछा जाएगा, तो इसको मिटाइए। अब आते हैं दक्षिण भारत की ओर। अब आते हैं हम दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण भारत की ओर, ठीक है। तो ये है दक्षिण भारत का एक स्कीमेटिक मैप मैंने बनाया है बोर्ड पे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे अब प्रमुख दो, केवल और केवल पश्चिम बंगाल एक यहाँ पे है, पश्चिम बंगाल है यहाँ पे एक घाटी है न्योरा। 1936 में यहाँ पे एक राष्ट्रीय पार्क का गठन किया गया था, राष्ट्रीय पार्क का। चलिए तमिलनाडु में एक जगह है, आंध्र प्रदेश में सॉरी, वो है अराकू। ये सभी घाटी है, अराकू की घाटी, अराकू की घाटी। और तमिलनाडु में है यहाँ पे एक कंबल की घाटी, कंबल घाटी। कंबल घाटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये घाटी ऐसा घिरा है कि हवाएं, जो गर्म हवाएं हैं, यहीं फंस के रह जाती है और यहाँ गर्म हवाओं का प्रवेश है। तो इतने इम्पोर्टेंट घाटियाँ हैं। आपको घाटियाँ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं पूछी जाती है, अगर पूछी भी जाएगी तो आपको बहुत से बहुत, तो कश्मीर में डल झील, वुलर झील किस घाटी में है, कुल्लू मनाली का जो पर्यटन स्थल है कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, बस इस टाइप का। तो वो पर्यटन स्थल में जब हम पढ़ाएंगे कि प्रमुख पर्यटन स्थल, तो वहाँ प्रमुख घाटियाँ भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। हिमालय, दक्कन का पठार, दक्षिण का पठार, पूर्व पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सर इतने तो आपको पढ़ाया जा चुका है, इतने तो आपको पढ़ाया जा चुका है। स्कीमेटिक डायग्राम क्या बना रहे हैं हम, कोई पता नहीं है, हट मिटाओ, ठीक है। तो दोस्तों आज के क्लास में हम यही समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए है कि आप हिमालय को अच्छे से पढ़ेंगे, प्रमुख पर्वत शिखर जरूर पढ़ेंगे और उसकी ऊंचाई खास करके जिसके बारे में हम बताए हैं आप जरूर पढ़ेंगे। इसके अलावा अरावली, सतपुड़ा, मेकाले, महादेव से लेके नीलगिरी तक की संपूर्ण, और सह्याद्री, पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं, आप इसका पूरा डिटेल से अध्ययन कीजिए। उपागम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे अपने सवाल को रखिए, सभी के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।